स्वागत है दोस्तों आपका नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेटनोवेट क्रीम के बारे में। आप लोगों ने बहुत से वीडियो बेटनोवेट के बारे में देखे होंगे। बेटनोवेट के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या इनके उपयोग हैं और क्या क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आज हम इसी के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें इस वीडियो में बताएंगे जो कि आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। कि कितने तरीके की बेटनोवेट आती हैं, कौन कौन से इनके अंदर कंपोजिशन होते हैं, किस किस बीमारी के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है और कब इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए इसका इस्तेमाल और कितने समय तक करना चाहिए, ये सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर की जाएंगी। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारी अच्छी बातें देखने को मिलेंगी। दोस्तों मैं हूं सुमित बिश्नोई फार्मासिस्ट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुमित द फार्मासिस्ट, जहां पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले आती है बेटनोवेट क्रीम। बेटनोवेट क्रीम इस टाइप की ब्लू कलर की पैकिंग में आती है। बेटनोवेट क्रीम का जो कंपोजिशन है वो है बेटामिथासोन वेलरेट। बेटामिथासोन वेलरेट एक स्टेरॉइड क्रीम है, तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसकी कीमत की अगर हम बात करें तो ये 18 रुपये 79 पैसे इसकी कीमत है और ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी द्वारा ये बनाई गई है। यूजेस की अगर हम बात करें तो ये इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, एलर्जी को कम करने के लिए, रेडनेस को कम करने के लिए, कई बार जो है इचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है तो उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टीरॉयड क्रीम है, इसको ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल नहीं करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 1 वीक तक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लगाने के बाद आपको धूप में नहीं जाना है। धूप में जाने से कई बार रेडनेस बढ़ सकती है और कई बार इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखे गए हैं। अगर आपको इस दवाई से कोई भी रिएक्शन होता है या कोई भी आपको इन्फेक्शन इससे बढ़ता है तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दूसरी दवाई आती है इसमें बेटनोवेट एन के नाम से, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ग्रीन कलर की पैकिंग में आती है और सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है और बिना डॉक्टर की सलाह के भी लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब इसके कंपोजिशन की हम बात करते हैं तो इसमें भी बेटामिथासोन वेलरेट है, साथ में इसमें नियोमाइसिन है। बेटामिथासोन वेलरेट जो है वो स्टीरॉइड है, जो हमने पहले बताया आपको। नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि इन्फ्लामेशन को कम करने और साथ ही जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, जो फंगल इन्फेक्शन हुआ है उसमें जो अगर कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ है, बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन है तो उसको ये रोकने का काम करता है, उसको कम करने का काम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल 2 सप्ताह तक कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर की देख-रेख में। बहुत ज़्यादा अगर आप इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन जो है उसकी थिकनेस कम हो जाती है, स्किन थिन हो जाती है, पतली हो जाती है और इसका एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन इन द सेंस कि अगर आप इसको लगा रहे हैं तो आप जब तक इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक आपको चेहरे के ऊपर ग्लो दिखाई देता है। जैसे ही आप इसको छोड़ते हैं तो चेहरे के ऊपर वही कालापन और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए इसका एडिक्शन नहीं करना है, इसको 2 सप्ताह से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। तीसरी दवाई जो आती है बेटनोवेट सी, ये भी बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। येलो कलर की इसकी पैकिंग है और इसकी कीमत जो है वो है 58 रुपये 60 पैसे। ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी द्वारा बनाई गई है। कंपोजिशन की बात करें तो बेटामिथासोन वेलरेट इसका कंपोजिशन है, साथ में इसमें क्लियोक्विनोल का कम्बिनेशन है। क्लियोक्विनोल एक एंटी फंगल है जो कि आपका जो रिंग वॉर्म हो जाते हैं या फिर कोई जो इचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक तरीके का एंटी फंगल क्रीम है। बेटामिथासोन इसमें साथ में इसीलिए दिया हुआ है कि इसके जो एक्शन है, एक्शन को थोड़ा सा ये बढ़ा देता है, उसको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा इसको बना देता है। दोस्तों इस क्रीम का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है। स्किन क्रीम है, एक्सटर्नल यूज़ के लिए क्रीम होती है, इंटरनल कहीं पे भी किसी भी पार्ट में इसको आपने नहीं लगाना है। साथ ही साथ 30 ग्राम की इसकी पैकिंग आती है। इसका इस्तेमाल भी 2 वीक से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आप करते हैं तो आपको इरिटेशन हो सकती है। अगर इसको लगाने के बाद में रेडनेस ज़्यादा होती है तो इसको नहीं लगाना है। दोस्तों इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है कि चेहरे पर इन दवाइयों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। चेहरे पर लगाने से ये अगर आप इसको कंटिन्यू लगाते हैं तो आपकी स्किन जो है वो वहाँ से थिन हो जाती है, थोड़ी पतली हो जाती है और जो आगे जाके आपको बहुत बड़ा नुकसान इसका हो सकता है। फिर हम बात करते हैं बेटनोवेट जीएम क्रीम के बारे में। ये इस टाइप की पिंक कलर की पैकिंग में आती है और इसका जो एमआरपी हम बात करें तो 37 रुपीज़ 45 पैसे है और ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन की ही ये बनाई हुई है। इसके अंदर जो कंपोजिशन है ट्रिपल एक्शन कंपोजिशन इसमें है। सबसे पहला इसमें बेटामिथासोन वेलरेट है, दूसरा इसमें जेंटामाइसिन और तीसरा मैकोनाजोल है। मैकोनाजोल एक एंटी फंगल प्रॉपर्टी है
जेंटामाइसिन एक एंटीबायोटिक है और बेटामिथासोन एक स्टेरॉइड है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। ये बहुत ज़्यादा किसी को इचिंग है या बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रही है तो इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। सोराइसिस के पेशेंट हैं या फिर एक्जिमा के पेशेंट हैं, उन पर इस दवाई का बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। लेकिन फिर मैं यही बात कहूँगा कि ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 सप्ताह तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है या इससे आपको किसी तरीके की कोई एलर्जी हो रही है तो तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लास्ट में आती है बेटनोवेट एस क्रीम। बेटनोवेट एस क्रीम का जो कंपोजिशन है, इसमें बेटामिथासोन वेलरेट है, साथ में इसमें सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड जो है ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वो यूज़ होता है पिंपल्स या एक्ने के ऊपर। पिंपल्स या एक्ने के ऊपर इसको लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको लगाने का तरीका सिर्फ यही है कि आपको सिर्फ टिप के ऊपर लगाना है। जहाँ भी पिंपल्स या एक्ने है वहाँ पर आप इसको टिप के ऊपर लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 सप्ताह तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमत की अगर हम बात करें तो इसकी कीमत 36 रुपीज़ 35 पैसे है और बहुत ही अच्छे इसके भी रिजल्ट देखने को मिले हैं। अगर इसका कोई आपको साइड इफेक्ट होता है तो तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी 5 बेटनोवेट क्रीम के बारे में हमने आपको बताया, जिसमें सबसे पहले थी बेटनोवेट क्रीम, दूसरी थी बेटनोवेट एन क्रीम, तीसरी थी बेटनोवेट सी क्रीम और चौथी थी बेटनोवेट जीएम क्रीम और पांचवी थी बेटनोवेट एस क्रीम। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये बेटनोवेट जितनी भी आपको क्रीम बताई है इनका इस्तेमाल किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो प्रेग्नेंट वुमेन को इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनको इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जो माताएं बहनें बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको अपने ब्रेस्ट के ऊपर इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसको लगाने के बाद अगर आप बच्चे को फीड कराते हैं तो हो सकता है ये बच्चे के मुंह में चले जाए। बच्चों को इस्तेमाल करने से पहले उनके हाथ आपको अच्छे से वॉश करने हैं, हाथों पर नहीं लगाना है। कई बार बच्चे इसको मुंह में उंगली वगैरह दे लेते हैं तो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर आपको इनके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आपको इनको यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। अगर किसी भी दवाई का आपको रिएक्शन होता है या कोई एलर्जी या फिर आपको इचिंग बढ़ जाती है तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान जरूर रखें जब भी आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करें। जब तक आपको इनका पूरा ज्ञान नहीं हो तब तक आपको इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हमारे साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।